बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। मैं आज आपको एक मुनफरद तरीके से सीख कबाब बनाना सिखाऊंगी। ये जो सीख कबाब आप देख रहे हैं, इनको मैंने घर में फ्राइंग पैन में बनाया है। तो चलिए आइए देखते हैं बिल्कुल बाज़ार जैसे सीख कबाब हम घर में कैसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए चीज़ें नोट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। सीख कबाबों का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमें कीमा चाहिए होगा। ये मेरे पास 1 किलो मटन का कीमा है। आप चाहें तो आप बीफ में भी इसी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं और चिकन में भी। तो मैं ले रही हूँ मटन का कीमा। थोड़ी सी 1 पीस के करीब मेरे पास इसके अंदर चर्बी भी थी, क्योंकि सीख कबाबों को बनाने के लिए हमें कीमे के अंदर चर्बी का होना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 5% या 10% हमें चर्बी कीमे के अंदर चाहिए होगी। ये मैंने बड़े पीसेस ले लिए थे 1 किलो के। तो फिर उसको मैंने वॉश करके फिर इसको घर में ही मैंने तैयार किया है इस कीमे को। यहाँ पर हमने एक फ्राइंग पैन लिया है। फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। फ्लेम को हमने लो पर रखना है, हाई नहीं करना। थोड़ा सा ये पैन जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून मेरे पास ये कोरिएंडर है, साबुत धनिया। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, क्यूमन सीड्स। ये यहाँ पर मेरे पास गोल वाली जो ड्राई मिर्चें होती हैं, राउंड वाली ये हैं। तकरीबन ये मेरे पास हैं 12 अदद मेरे पास ये राउंड वाली मिर्चें हैं। 1/4 टीस्पून के करीब मेरे पास है कबाब चीनी। यहाँ पर मेरे पास है लॉन्ग पेपर्स, पीपली। ये 3 अदद है मेरे पास। ये एक टूट गई है, हमने तोड़कर ही इनको ऐसे अंदर मसाले के अंदर ड्राई रोस्ट करना है। तकरीबन इनको 2 मिनट तक के लिए हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब हमें इन मसालों को रोस्ट करते हुए 2 मिनट हो गए हैं। फ्लेम हमारी बिल्कुल लो थी। अब हम ऑफ़ कर देंगे फ्लेम को। अब थोड़ा सा इनको कूल होने पर पीस लेंगे। हमने फ्राइंग पैन फिर से ले लिया है। फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे लो से मीडियम पर। सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून ऑयल के डालेंगे। एक हमने अनियन लिया था, ऐसे लार्ज साइज़ का अनियन था, उसको मैंने ऐसे स्लाइसिस में काट लिया है। इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। इन सीख कबाबों की जो रेसिपी है वो टोटली डिफरेंट है। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि हम अनियन को फ्राई क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये अनियन जब हम फ्राई करके इसके अंदर डालेंगे तो बहुत ही अच्छे हमारे जो सीख कबाब हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा बन के हमें मिलेगा। थोड़ा सा ही हमने इसको सोते करना है। जब हल्का सा कलर ही अपना चेंज कर लेगा तो फिर हमने इसको उतार लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनियन ने थोड़ा सा कलर जो है वो स्लाइटली अपना चेंज कर लिया है। लाइट सा, ये वेरी लाइटली गोल्डिश सा हो गया। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पर मेरे पास लहसुन की कलियाँ हैं 9 अदद, और ये 1.5 इंच का मेरे पास अदरक का टुकड़ा है। इसको मैंने छीलकर ऐसे स्लाइसिस में, बड़े बड़े स्लाइसिस में काट लिया है। इनको भी डाल देते हैं। तकरीबन 1-2 मिनट तक हम इनको भी अनियन के साथ फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 मिनट गार्लिक और जिंजर को भी अपने अनियन के साथ ऐसे फ्राई कर लिया है। अब ये डन हो गए हैं। इस पॉइंट पर हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और थोड़ा सा कूल होने पर फिर हम इसको चॉपराइज करेंगे। यहाँ पर मैंने एक चॉपर लिया है। ये जो हमने अनियन को और गार्लिक जिंजर को फ्राई किया था ये इसके अंदर डाल देंगे। ये कूल डाउन हो गया, अब गर्म नहीं है बिल्कुल भी। और साथ ही इसके अंदर यहाँ पर मैं ऐड करूँगी
ये मेरे पास 7 अदद ग्रीन चिलीज़ हैं, फ्रेश ग्रीन चिलीज़। और साथ ही में यहाँ पर मेरे पास फ्रेश धनिया है और थोड़ा सा यहाँ पर मेरे पास पुदीना है, मिंट। ये पुदीना हमने थोड़ा सा ही लेना है ये। और साथ में ये हम डाल देंगे हमारा जो धनिया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को ऐसे चॉपराइज कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर मेरे पास 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस है, इसको भी ऐड कर देंगे इसी पॉइंट पर ताकि पीसने में आसानी हो जाए। आपने देखा होगा कि मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया। 1 टेबलस्पून जो हमारे पास लेमन जूस था उसको ऐड किया है। अब यहाँ पर हम ये चेक कर लेते हैं, हर चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से ऐसे चॉपराइज हो गई है। इसकी हमने बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनानी, हमने ऐसे दरदरा सा ही रखना है, जैसे चॉपराइज में नहीं हो जाता इसी तरह बिल्कुल हमें चाहिए। अब सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे ये जो हमने प्याज को, लहसुन को, गार्लिक और जिंजर को, और साथ में हरी मिर्चों को, धनिए को, पुदीने को हमने जो पीसा था इसको ऐड कर लेंगे। और साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने ड्राई रोस्ट किया था साबुत मसालों को, उनको मैंने पीस लिया है, इनको भी ऐड कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी का, सॉल्ट हम ले रहे हैं 1 टेबलस्पून। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से मोर और लेस कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला, ये हमने ड्राई रोस्ट नहीं किया हुआ। कचरी पाउडर ये मेन है, कचरी पाउडर बहुत आसानी से हमें मिल जाता है, पाकिस्तान इंडिया में तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, मैंने तो ऑनलाइन लिया है ये। इसको 1 टीस्पून हमने डालना है। घी 1 टेबलस्पून, घी का डालना कीमे के अंदर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे कबाबों को बाइंडिंग में बहुत हेल्प करता है और इसके साथ हमारे जो सीख कबाब हैं वो जूसी भी बनते हैं और शाइनिंग भी उनके अंदर आती है। तो अब हमने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैंड मैंने अपने वॉश कर लिए हैं, आप चाहें तो आप ग्लव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने उतनी देर तक इस कीमे को मिक्स करते ही जाना है, यानी कि गूंदते ही जाना है, यही इसका मेन पार्ट है। क्योंकि जितना हम इसको गूंदेंगे फिर ये यकजान हो जाएगा कीमा, क्योंकि हमने कचरी पाउडर भी डाला हुआ है, तो फिर ये बहुत ही अच्छा हमारा जो कीमा है ना वो कबाबों के लिए बाइंडिंग में हेल्प करेगा। फिर हमारे जो कबाब हैं वो सीखों से उतरते नहीं होते। अगर हम गूंदते नहीं हैं इस तरह इसको अच्छे तरीके से, तो फिर सीखों से कबाब जो हैं हमारे वो गिरते रहते हैं। ये ज़रूरी, मैं आपको अपनी एक टिप दे रही हूँ, हमेशा आपने बाइंड ऐसे गूंदना है इसको, जैसे हमने मिक्स करना है इतने अच्छे तरीके से कि ये यकजान हो जाए। अब यहाँ पर मुझे कीमे को मिक्स करते हुए तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं, 7 से 8 मिनट ही हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं कि हाथ में ऐसे लेकर चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारा कीमा है वो बाइंडिंग होगी है उसकी स्टार्ट। ये देखें आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये बिल्कुल हर चीज़ जो है वो कीमे में बाइंड हो गई है। क्योंकि जब हम कबाब बनाते हैं तो उसके अंदर डालते हैं हम ड्राई रोस्ट जो होते हैं वो चने होते हैं, उनको पीस कर भी हम डालते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा घी डालकर 1 टेबलस्पून इसको गूंद लेंगे, इसको ज़ोर ज़ोर से मिक्स कर लेंगे, फिर हमें ज़रूरत नहीं होगी कि हम इसके अंदर कोई भी चीज़ डालें इसको एक्स्ट्रा बाइंडिंग देने के लिए। बग़ैर चनों के ये देखें, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा माशाल्लाह ये जो हमारा कीमा है वो सीख कबाबों के लिए रेडी हो गया। कीमा अब हमारा डन हो गया। अब हम इसको ढक देंगे और तकरीबन मैं इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। कम से कम इसको तकरीबन 1 घंटा रिक्वायर्ड है। 2 घंटे हो गए हैं। अब हमने फ्रिज में से इस कीमे को निकाल लिया है और ये बिल्कुल अब रेडी है सीख कबाब बनाने के लिए।
यहाँ पर हम लेंगे स्क्यूवर्स जिन पर हम कबाब तैयार करेंगे। ये मेरे पास मेटल की कबाब को बनाने वाली सींख थी ऐसे, तो इसमें से मैंने ये काफ़ी लंबी वाली थी जो पैन के अंदर हमारे आ नहीं रही थी। तो लेकिन मुझे कबाब ऐसे घर में बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने फिर ऐसे किया। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक सींख में से 2 बना दिए हैं और ये मेटल के थे, इसलिए मुझे इसके ऊपर फॉइल, किचन फॉइल जो थी ना, वो उसके साथ इसको रैप करना पड़ा है। अगर आपके पास मेटल का पैन है तो फिर आपको ये जो मैंने फॉइल लगाई है ना, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए लगाई है कि ये कहीं हमारे जो पैन है, जो हमारा नॉन स्टिक पैन है, इसको कहीं ये स्क्रैच ना लगा दे, क्योंकि फिर डैमेज हो सकता है। इसलिए मैंने इसको स्क्रैच से पैन को बचाने के लिए इनके ऊपर ये फॉइल लगा ली है। एक प्लेट में मैंने ऐसे थोड़ा सा पानी ले लिया है हाथ को वेट करने के लिए। हमने अपने हाथ को ऑयल नहीं लगाना, पानी ही लगाना है, क्योंकि अगर हमने ऑयल लगा लिया तो फिर ये जो कबाब्स हैं हमारे, वो सींखों से स्लिप होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमने पानी का हाथ लगाना है। और ऐसे मैंने थोड़ा सा ऐसे कीमा लिया है, ऐसे एक राउंड सा मैंने इसको बॉल सा बना लिया। तो ये जो हमारी सींख है, इसके ऊपर हम ऐसे इसको कबाब बना लेंगे। ऐसे दोनों किनारों से ऐसे हमने ऐसे बंद कर लेने हैं, ऐसे सील कर लेना है, ऐसे अंदर को दबा देना है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। पैन के ऊपर हमने कोई भी ऑयल या घी नहीं लगाया, क्योंकि हमने कीमे के अंदर डाला था जब हमने मिक्स किया था, तो हमें अब और ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एक करके अब हम आहिस्ता से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे रखते जाएंगे। इसी तरह मैंने एक और ऐसे ले लिया है, ऐसे फिर इसके ऊपर डाल लेंगे। आप वुड के स्क्यूअर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वो वुड के जो होते हैं ना, वो ज़रा बहुत ही ज़्यादा फाइन से होते हैं, तो इसके जो कबाब के अंदर का जो सुराख है ना, वो फिर वो दोबारा क्लोज़ हो जाता है। इसलिए बेहतर यही आइडिया है, मेरे लिए तो यही आइडिया बेहतर है कि हम ऐसे बना लें। फिर अब हम एक एक करके इनकी साइडों को चेंज करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा। एक साइड से पक जाए फिर हम ऐसे घुमा देंगे इनको। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे हमारे जो हैं कबाब बन के तैयार हो रहे हैं। ऐसे मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनकी साइड को पलट रही हूँ ताकि हर तरफ से ये पक जाएं। अब यहाँ पर हमारे सारे कबाब जो हैं वो पक चुके हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। इस तरह हमने ऐसे एक एक ले लेना है। ये मेरे पास जो है हीट प्रूफ ऐसे हैंड ग्लव्स है, छोटा सा, तो इस तरह मैंने इसको ऐसे ले लिया और ऐसे इसको सींख में से निकाल लेंगे। दूसरे को भी मैं इसी तरह ले लूँगी। आप चाहें तो कोई कपड़ा या फिर कोई टिश्यू पेपर लेकर भी निकाल सकते हैं। सिर्फ यही ख्याल रखना है कि हमारा हाथ जो है वो जलने ना पाए, बस ऐसे ही। ये देखें कितनी आसानी से माशाल्लाह निकल रहे हैं, ये देखें। इसी तरह हम दोबारा और बना रहे हैं। तो मैंने ऐसे किया था, जब मैंने पहले वाले कबाब जो निकाल दिए थे, फिर मैंने इस पैन को थोड़ा सा वॉश कर लिया था, ताकि दोबारा जब मैं कबाब बना रही हूँ तो उसका जो टेस्ट है वो ख़राब ना हो, जला जला सा टेस्ट ना फिर हमें दूसरे कबाबों में मिले। अब हमारे सारे कबाब जो हैं वो बन गए हैं। सिर्फ इसको अब हमने क्या करना है कि इसको हमने कोयले को मैंने दहकाने के लिए रख दिया है। तो फिर हम इसको
अब कोयले का धुआं देंगे ताकि हमें बिल्कुल प्रॉपर जो है ना वो बारबेक्यू का टेस्ट मिले। अब मैंने पैन को टिश्यू के साथ साफ कर लिया है। सारे कबाब जो हैं हम ऐसे इसी पर रख लेंगे। आप चाहें तो पैन को बेशक ना भी साफ़ करें, लेकिन साफ़ करने से ज़रा जो होता है ना वो बर्न सा, कुछ थोड़ा सा जूस सा जो होता है जो हमारे कबाबों में से निकलता है, फिर वो जो है ना वो सारा तमाम जो है ना वो चला जाता है, इस तरह साफ़ हो जाता है। अब यहाँ पर हम एक कोई प्लेट ले लेंगे या फिर कोई फॉइल से, किचन फॉइल से कुछ बना लेंगे, ऐसे छोटी सी कोई चीज़ ले लेंगे और ये जो हमारा कोयला है इसके अंदर डाल देंगे। मेरे पास छोटे छोटे कोयले थे तो मैंने 2 ले लिए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल ड्रिजल कर लेंगे ऐसे, और जल्दी से इसको ऐसे कवर कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसी तरह इसको कवर करके रख लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही नाइस, बहुत ही टेस्टी सीख कबाब बन के तैयार हो गए हैं। इनको हमने घर में कितने आसान तरीके से बना लिया है, और हमने कोयले का इसको जब स्मोक दिया तो बिल्कुल ही बारबेक्यू का टेस्ट इन्होंने ले लिया है, और हमें खाने में ये बिल्कुल बाज़ार जैसे लगते हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये रेसिपी मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप दें, शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।